जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज जो हमारा टॉपिक है वह है पदबंध। ये पदबंध क्या होता है वो जरा समझते हैं। ये जो पदबंध हमने लिखा है इसके अगर हम फैक्टर करें, इसे दो भागों में बांटें, विभाजित करें तो पहला हो जाएगा हमारा पद और दूसरा हो जाएगा बंध। ये जो पद है इसके अंतर्गत कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, विशेषण है, सर्वनाम है आदि जो आएंगे उसके तो लिए हम क्या कहेंगे पद। लेकिन जो बंध है, बंध का अर्थ होता है समूह, यानी कि जो समूह है वो हमारा क्या है, वो बंध है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं एक अंगूर का गुच्छा है तो अंगूर के जो गुच्छे में जो एक अंगूर है वो हो जाएगा हमारा पद, और जो हमारे ऐसे कई अंगूरों के जो पद हैं वो मिलके बनाएंगे पदबंध। ठीक है, जैसे एक कक्षा में हम कई विद्यार्थी हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़काएं, तो जो एक एक लड़का है अपने आप में, एक एक जो लड़की है, जो विद्यार्थी हैं वो तो हमारे हो जाएंगे क्या, पद। और जो बंध है यानी जो पूरी कक्षा है हमारी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बंध यानी कि समूह। आगे चलते हैं। ये जो पदबंध के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये हमारे 5 प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध, और दूसरा हो जाएगा हमारा सर्वनाम पदबंध, और तीसरा हो जाएगा विशेषण पदबंध, और चौथा हो जाएगा क्रिया, और पांचवा जो है वो हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये हमारे जो 5 पदबंध हैं इन पे आज हम प्रकाश डालेंगे। साथियों, हम बात अगर करें, ये जो हम सामान्य अगर परिभाषा की बात करें पदबंध की तो वो हो जाएगी हमारी, जो काम वाक्य में एक पद से हो सकता है, जो काम वाक्य में एक पद से हो सकता है वही काम बहुत सारे पद मिलाकर करते हों तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम पदबंध कहेंगे। अगर हम थोड़ी ऑथेंटिक परिभाषा की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कि पदों का क्या, पदों का ऐसा बंध, बंध माने होता है समूह, ग्रुप, पदों का ऐसा बंध जो परस्पर मिलकर क्या, व्याकरणिक, ये चीज़ समझो, व्याकरणिक जो अकेला पद करता है वही पदबंध कहलाता है। जो व्याकरणिक जो हम पढ़ रहे हैं ये व्याकरण ही तो है, इसमें जब हम यूज करेंगे पदबंधों का तो वो क्या कहलाएगा, हमारा व्याकरणिक है जो, उसमें पदबंध का जो यूज करेंगे वो समझो। कह रहा है पदों का ऐसा बंध जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक जो अकेला पद करता है उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब समझो, पदबंध के पहले नियम अगर हम समझेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है कि एक से अधिक पद का होना आवश्यक है, ये एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा हमारा नियम कह रहा है कि यह पद इस तरह से संबंध हो कि उनसे एक इकाई बन जाए तो क्या है, हमारा पदबंध हो जाएगा। ये कह रहा है तीसरे नंबर पर, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, पदबंध उपवाक्य नहीं होता। ये तो हमारी हो गई छोटी सी जानकारी, नियम। अगर हम संज्ञा पदबंध की बात करें, हमारी जो संज्ञा पदबंध है वो समझो। ये कह रहा है यानी कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो समूह होता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे ये कह रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समझो। कह रहा है वाक्य में संज्ञा के स्थान पर ये जो छात्र है हमारा, ये क्या है, ये एक संज्ञा है। अब ये जो संज्ञा है, जब ये संज्ञा है, अब देखो बस यही से क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है संज्ञा, समझो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, अब ये जो संज्ञा है, अब ये जो छात्र है वही तो, ये सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, छात्र। तो जो यहाँ से ये सबसे तेज दौड़ने वाला यहाँ तक ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पदबंध, पदबंध। और जो हमारा छात्र है ये हो जाएगा हमारा कर्ता। वैसे संज्ञा भी है और कर्ता भी है। ये जो कर्ता है या संज्ञा है, ये जो करण है, अधिकरण है, इनसे जो बोध होता है हमारा, तो वो यानी जो हमारे क्या बोलते हैं कारक चिन्ह हैं वो निर्धारित करते हैं कि ये जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ है वो कर्ता है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है, जो कुछ है तो वही बताते हैं। तो ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है, ये कर्ता के स्थान पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि कर्ता क्या है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जो है वो छात्र है। तो यहाँ पर वो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा
कि निम्नलिखित सेंटेंस में या वाक्य में दिया गया रेखांकित पद कौन सा पदबंध है। तो वो ऐसे करके इस तरफ भी रेखांकित कर देगा, इस तरफ वाला छात्र से, और छात्र से इस तरफ वाला भी कर देगा। तो हमें जो बताना होगा, हमें तभी तो बता पाएंगे जब हमें पता होगा। तो ये जो छात्र है, यानी कि जो संज्ञा है, जो कर्ता है, इसके स्थान पे जो हमारा ये जो रेखांकित पद है, ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसके लिए हम क्या कह देंगे, ये हमारा पदबंध हो जाएगा। आगे समझो, ये कह रहा है राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस रावण को मार डाला। तो यहाँ पे कर्म के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा पदबंध, कर्म के स्थान पे जो क्या बोलते हैं पद जो प्रयोग में आ रहे हैं वो पदबंध कहलाएंगे। जैसे इसने कहा है राम ने लंका के अत्याचारी, तो जो राम है वो हमारा क्या है, वो हमारा यहाँ पर कर्ता है, और ये कह रहा है अत्याचारी राक्षस रावण को। तो रावण को मारा किसने, ये मारा है हमारे राम ने। तो कर्म जो किसने किया है, वो राम ने किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कर्म के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो ये जो है यहाँ से राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा ये इतना है, ये जो राम है संज्ञा हो जाएगी, कर्ता हो जाएगा। फिर इसने जो यहाँ तक का ये जितना है, ये जो रावण है, ये जो राक्षस अत्याचारी, ये जो राम है यहाँ पर, ये कर्म हमारा स्थान पे हो जाएगा, क्योंकि कर्म किसने किया, ये राम ने किया। ऐसा ही हमारा ये आगे विष्णु जी नागरिक जागरण मंच के कौन है, अध्यक्ष हैं। तो ये जो अध्यक्ष हैं ये पूरक के स्थान पे आ रहा है, ये जो पूरक के स्थान पर आ रहा है इस सेंटेंस में। तो ये जो विष्णु जी जो हैं वो नागरिक जागरण मंच के, तो यहाँ पर जो विष्णु जी हैं ये नागरिक जागरण मंच के क्या हैं, वो हैं अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो हमारा पदबंध हो जाएगा वो ऐसे करके ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक, विष्णु जी नागरिक मंच, क्योंकि जो विष्णु हैं वो ही तो हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो विष्णु है वो हमारी संज्ञा हो जाएगी। तो जो विष्णु है ये हमारा क्या हो जाएगा जी, यानी कि विष्णु जी। तो नागरिक जागरण मंच के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ तक का ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं पूरक के स्थान पर आने वाला पूरक के स्थान पर आने वाला पदबंध। अगर हम बात करें कर्ता और कर्म और पूरक के तीनों संज्ञा जो पदबंध के भेद कहलाते हैं, यानी कि जो हमारा कर्ता है, कर्म है और जो पूरक है, कर्ता कर्म और पूरक, तो ये जो है ये क्या है, ये संज्ञा पदबंध के क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। अब जैसे ये यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल में टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले, तो ये जो रहने वाले हैं कौन, टूटी फूटी झोपड़ियों, तो ये जो हमारे क्या हो जाएंगे, ये पदबंध हो जाएगा। लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है, ये जो किसान है, देखो ये जो किसान है यहाँ पर दो काम कर रहा है। एक तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और ये कर्ता कैसे, क्योंकि अन्न उगाकर सभी का क्या करता है, पेट भरता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात हम इस तरफ वाले की कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस मिक्स हैं। तो ये जो संज्ञा पदबंध है वो कहलाएगा इस वाक्य में। आगे अगर हम बात करें, ये कह रहा है मेरा भाई विद्यालय से मिला कार्य कर रहा है। तो जो मेरा भाई है यहाँ तक का ये जो इतना मटेरियल है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि मेरा भाई विद्यालय से मिला, किससे मिलो, विद्यालय से मिला। जो कार्य है, तो यहाँ पर जो कार्य के स्थान पे जो इतनी सारी चीज़ें जो यूज में आ रही, प्रयोग में आ रही, ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी संज्ञा पदबंध। ऐसे ही कर रहा है दिन रात परिश्रम करने वाला कौन है, दिन रात जो परिश्रम कर रहा है वो विद्यार्थी है। तो इस तरफ का जो हो जाएगा ये संज्ञा, ये हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अवश्य सफल होंगे, तो ये जो हमारे हो जाएगा क्रिया, तो इसमें भी क्या है, संज्ञा पदबंध। ऐसे ये कह रहा है अयोध्या के राजा दशरथ, तो ये जो राजा है वो कौन है, अयोध्या के राजा कौन है, दशरथ है। तो जो दशरथ हैं ये इससे आगे का जो मटेरियल है ये पदबंध हो जाएगा। और कौन सा पदबंध होगा, वो होगा संज्ञा पदबंध। ऐसे ही इस तरफ ये कह रहा है कि आसमान में उड़ता, तो आसमान में कौन उड़ रहा है, वो गुब्बारा उड़ रहा है। तो इस तरफ का ये जो मटेरियल है ये हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि संज्ञा में तो हमारा आसमान भी आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऐसे ये अब सर्वनाम पदबंध है, तो उसमें भी यही बात आ जाएगी कि पदों के समूह का यदि अंतिम घटक सर्वनाम हो तो। ये चीज़ जरा समझो। कह रहा है बिजली, कह रहा है बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो जो बिजली सी फुर्ती दिखाकर, किसने? बिजली सी फुर्ती दिखाकर जो इतना जो मटेरियल है उसने अपने बालक को, यानी जो बालक है उसका, उसने क्या कर लिया? बचा लिया। तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को, तो यहाँ तक का जब इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि उसने किसको बचाया? उसने बचाया है बालक को। तो ये जो अपने बालक को बचाया, तो जो अपने तक है यहाँ तक, तो ये जो अपने है ये तो हमारा हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का जो मटेरियल बचा, ये दिखाकर, बिजली सी फुर्ती दिखाकर उसने अपने बालक को डूबने से बचा लिया, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही ये आगे बोल रहा है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो पकड़ना क्या है? पकड़ना अपने आप में एक क्रिया है, और से में से कुछ पकड़े गए, तो ये क्या हो जाए? ये हमारा पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाए? ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। पदबंध बंद। ये भी हमारा सर्वनाम पदबंध। आगे अगर हम बात करें, ये कह रहे विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। तो ये जो में से है, लोगों में से, ये कौन नहीं बोला? लोगों में से नहीं बोला ना, तो ये हमारा पदबंध हो जाएगा। जो नहीं बोला, ये जो हमारा बोलना क्या है? क्रिया। ऐसे ही कहे रोज समय पर आने वाले, ये जो आने वाले हैं रोज समय पर, आप देर से क्यों आए? सॉरी आज देर से क्यों आए? तो जो आप हैं, तो जो आपके स्थान पे क्या प्रयोग किया गया? ये इतनी चीज प्रयोग की, रोज समय पर आने वाला है जो, वही तो आप हैं। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा शेर की तरह दहाड़ने वाला बहे आज चुप बैठा था। तो ये जो बहे के स्थान से जो इस तरफ का ये जो चीज़ है, ये हो जाएगी हमारी पदबंध। कौन सी पदबंध हो जाएगी? ये जो हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हमारे हो जाएंगे सर्वनाम पदबंध। ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो सर्वनाम पदबंध के हो जाएंगे। अब इस तरफ जैसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने वाला मैं, तो ये जो इतना जो है यहाँ से आया, किसी के सामने हाथ ना फैलाने वाला तक, ये हो जाएगा हमारा पदबंध। कौन सा? सर्वनाम। और दया की भीख नहीं मांगूंगा। ऐसे ही जो कह रहा है विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध में क्या है? शीर्ष शब्द क्रिया विशेषण होता है। अब शीर्ष पद क्या है? जो देखो शीर्ष ऊंचाई पे जो होगा वही तो कमान सारी संभालेगा। तो जैसे यहाँ पर एक छोटा सुंदर, तो ये इतना जो एक छोटा सुंदर, इसकी तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक यहाँ पर कोई सर्वनाम ना प्रयोग किया गया हो या संज्ञा प्रयोग ना की गई हो। अब यहाँ पे लड़का है, तब यहाँ पे क्या होगा? एक छोटा सुंदर लड़का। यहाँ पर लड़की भी हो सकता है, तो जो लड़का है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शीर्ष पद। क्योंकि अगर लड़का है तभी तो उसकी सुंदरता है। अगर सुंदरता की जो वैल्यू है, जो उसका अस्तित्व है, वो लड़का ही तो शो कर रहा है, तो शीर्ष पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लड़का। और जो आश्रित पद हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का हो जाए, एक छोटा सुंदर। ये जब चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है यदि संज्ञा पद बंद में से संज्ञा को छोड़ दिया जाए तो पीछे रहा वाक्यांश विशेषण पदबंध कहलाता है। ये जो हमारी बात हो रही है, ये जो नोट हमने लिखवाया, ये बहुत ज़रूरी है विशेषण पदबंध के लिए। यदि वाक्य में संज्ञा पदबंध में से संज्ञा को छोड़ दिया जाए तो पीछे रहा वाक्यांश विशेषण पदबंध कहलाता है। तो आज जो हमारी जो बात हुई है वो 3 पे हुई है। पहला हो गया हमारा संज्ञा पदबंध, और दूसरा हो गया हमारा सर्वनाम पदबंध, और तीसरा हमारा हो गया विशेषण पदबंध। जो तीसरा हमारा विशेषण पदबंध हो गया है उसमें सिर्फ क्या हुई है? वो हुई है हमारी ये क्या बोलते हैं? परिभाषा। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बार और इसे समझते हैं। ये कह रहा है पदबंध। ये जो पदबंध शब्द है पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का, इसके लिए अगर हम तोड़े तो पहला हो जाएगा पद और दूसरा हो जाएगा बंध। बंध का अर्थ होता है समूह, और कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण इत्यादि जब मिल जाएंगे, इनका जो पूरा ग्रुप हो जाएगा
वो क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी, इसमें जो कर्ता है वो अपने आप में पद है, क्रिया अपने आप में पद है, कर्म अपने आप में पद है और विशेषण अपने आप में पद है, सर्वनाम अपने आप में। लेकिन इन सबको जब हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वही तो हमारा हो जाएगा क्या, पदबंध। तो ये चीज़ हमने समझी। आगे करते हैं। अगर हम बात करें पदबंध के प्रकार की, तो पहला हो जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध और दूसरा हमारा हो जाएगा सर्वनाम पदबंध और तीसरा हमारा हो जाएगा विशेषण पदबंध और चौथा हो जाएगा क्रिया पदबंध और पांचवा हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें अगर हम बात करें सामान्य शब्दों में ये पदबंध की परिभाषा, तो कह रहा है कि जो काम वाक्य में एक पद से हो सकता है वही काम बहुत सारे पद मिलकर करते हैं, तो इसे हम पदबंध कहते हैं। और तांत्रिक अगर परिभाषा की बात हम करें तो वो हो जाएगी पदों का ऐसा बंध यानी कि समूह यानी कि ग्रुप जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक जो अकेला पद करता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। पदबंध के नियम है, पहला हमारा है कि एक से अधिक पद का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर ये सबसे तेज दौड़ने वाला, तो यहाँ पर 4 पदबंध हो गए, एक थोड़े ही है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र के स्थान पर इतनी चीज़ें जो हैं लगी हुई, ये पदबंध हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह पद इस तरह से संबंधित हो कि उनसे एक इकाई बन जाए। तो एक इकाई तो बन ही जाएगी, जब इन सबको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पदबंध बन जाएगा, एक इकाई बन जाएगी। ऐसे ही कह रहा है पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, पदबंध उपवाक्य नहीं होता। पदबंध यानी कि क्या होता है, किसी वाक्य का अंश तो होता है, कोई पार्ट तो होता है, लेकिन वो उपवाक्य नहीं होता। इसमें अगर हम बात करें संज्ञा पदबंध की, तो हो जाएगा वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो समूह होता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वाक्य में ऐसा पदबंध भी वही कार्य करता है, वाक्य में संज्ञा पदबंध भी वही कार्य करता है जो अकेला संज्ञा पद कार्य करता है। जैसे इसमें कह रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो ये जो छात्र है यहाँ पर इतना जो मटेरियल आया है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा पदबंध। कौन सा पदबंध कहलाएगा, ये जो हमारा कर्ता के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो हो जाएगा वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बात करें राम ने लंका को अत्याचारी रावण को मार डाला, तो यहाँ पर जो कर्म करने वाला है वो राम है, तो जो राम है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कर्म के स्थान पर। लेकिन जो लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को, तो यहाँ पर जो इतनी चीज़ें जो लगाई गई ये क्या हो जाएंगी, ये पदबंध हो जाएंगी। ऐसे हमारे विष्णु जी नागरिक जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, तो जो हमारे क्या है विष्णु जी नागरिक मंच के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक के ये पदबंध हो जाएगा। यानी कि कर्ता, कर्म और पूरक ये तीनों पदबंध के भेद कहलाते हैं। ऐसे ये कह रहा है टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले किसान जो हैं वो इस तरफ का जो मटेरियल है वो पदबंध हो जाएगा। अन्न उगाकर सभी का क्या करते हैं, पेट भरते हैं, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। ऐसे ही जो मेरा भाई विद्यालय यानी कि जो कार्य कर रहा है उसके स्थान पे मेरा भाई विद्यालय से मिला जो है ये पदबंध है। इसमें है दिन रात परिश्रम करने वाले, तो ये भी पदबंध है। अयोध्या के राजा, ये भी पदबंध है। आसमान में उड़ता, ये भी पदबंध है। ये कौन से, ये सभी संज्ञा पदबंध के क्या है, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। सर्वनाम पदबंध की अगर हम बात करें, पदों के समूह का यदि अंतिम घटक सर्वनाम हो तो उसके लिए हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। बिजली सी फुर्ती दिखाकर, ये जो यहाँ तक है ये पदबंध है। शरारत करने वाले छात्र में से, तो ये जो छात्र है यहाँ तक में से, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पदबंध हो जाएगा। विरोध करने वालों में से, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पदबंध हो जाएगा। रोज़ समय पर आने वाले हैं, ये भी हमारा पदबंध हो जाएगा। और ये शेर की तह दहाड़ने वाला बहे, ये भी पदबंध हो जाएगा। किसी के सामने हाथ ना फैलाने वाला, ये भी पदबंध हो जाएगा। लेकिन ये जो सब हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, ये हमारे सर्वनाम पदबंध हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे विशेषण पदबंध। शीर्ष शब्द क्रिया विशेषण होता है, जो लड़का यहाँ पर प्रयोग किया गया ये शीर्ष पद हो जाएगा। और जो हमारा आश्रित पद हो जाएगा वो हो जाएगा एक छोटा सुंदर। और अगर हम आगे नोट की बात करें, यदि संज्ञा पद बंद में से संज्ञा को छोड़ दिया जाए तो पीछे रहा वाक्यांश क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ये हमारी बात हो गई विशेषण
पदबंध की। साथियों इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।